बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। अब ओके करेंगे, हमारे पास रिपोर्ट सेव हो जाएगी। ये देखिए स्टूडेंट रिपोर्ट 2012 के नाम से यहाँ सेव हो गई है रिपोर्ट। अब कभी भी अपनी रिपोर्ट को दोबारा यहाँ डबल क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रिपोर्ट्स में है ब्लैंक रिपोर्ट। ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने देखिए बिल्कुल एक ब्लैंक रिपोर्ट अवेलेबल हो जाती है, जिसमें आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार फील्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास यहाँ राइट हैंड साइड पर फील्ड लिस्ट अवेलेबल हो जाती है और उन टेबल्स, जो टेबल्स आपके पास अवेलेबल हैं आपके डेटाबेस में, उनकी एक लिस्ट अवेलेबल हो जाती है। आप यहाँ पे अगर क्लिक करें तो आपके सामने उन टेबल्स की फील्ड भी अवेलेबल हो जाएंगी। अब जिस फील्ड को चाहते हैं अपने पास ऐड करना, उसको ड्रैग करके आप यहाँ ले आइए। देखिए जैसे मैं स्टूडेंट नेम को ड्रैग कर देता हूँ, मेरे पास यहाँ रिपोर्ट में ऐड हो गई है। इसी तरह से मैं स्टूडेंट की जो फीस है वो भी ऐड कर देता हूँ और प्रोजेक्ट डिटेल में से मैं स्टूडेंट ने जो वेबसाइट बनाई है प्रोजेक्ट के लिए उसको ऐड कर देता हूँ। इसी तरह से टोटल मार्क्स ऐड कर देता हूँ। यहाँ से ट्रेनर का नाम भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ से देखिए मैं ट्रेनर वाला जो टेबल है उसमें से ट्रेनर नेम की फील्ड ले लेता हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं अपनी आवश्यकता अनुसार काफ़ी टेबल से मिक्स करके एक रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूँ और जिसमें मैं अपनी आवश्यकता अनुसार डेटा को दिखा सकता हूँ। इस तरह से आप ब्लैंक रिपोर्ट का प्रयोग करके अपनी आवश्यकता अनुसार इसको यूज कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन करने के लिए आप फिर से इसे डिजाइन व्यू में रख के जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या आप इसको लेआउट व्यू में भी अपनी आवश्यकता अनुसार चेंजेस कर सकते हैं। ब्लैंक रिपोर्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें पूरी फ्रीडम है, आप जो फील्ड चाहें वो लगाए, जो फील्ड नहीं चाहते आप हटा सकते हैं और अपनी ज़रूरतों और रिक्वायरमेंट के अनुसार अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से क्लोज करते ही आपसे जानकारी मांगी जाएगी, आप रिपोर्ट को सेव करना चाहते हैं। जैसे ही आप यस करेंगे रिपोर्ट का नाम पूछा जाएगा। मैं इसे न्यू रिपोर्ट के नाम से ओके कर देता हूँ। मेरे पास ये न्यू रिपोर्ट के नाम से सेव हो जाती है। जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ रिपोर्ट सेक्शन में तो देखिए मेरे पास रिपोर्ट अवेलेबल हो जाती है। खास बात यह है कि इसमें डिफरेंट फील्ड्स ली गई हैं डिफरेंट टेबल से और मेरे पास एक मेरी ब्लैंक रिपोर्ट तैयार है। अगर आप रिपोर्ट्स को और आसानी से बनाना चाहते हैं तो आपके पास है रिपोर्ट विजार्ड। रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करते ही आपके पास कुछ स्टेप्स अवेलेबल हो जाएंगे। उन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट विजार्ड में सबसे पहले उन टेबल या क्वेरीज की जानकारी मांगी जा रही है जिनके आधार पे आपको रिपोर्ट बनानी है। आप अपनी रिपोर्ट को अलग अलग टेबल्स की फील्ड या अलग अलग क्वेरी की फील्ड से मिलाकर भी बना सकते हैं। मान लीजिए मैं स्टूडेंट की फील्ड, स्टूडेंट टेबल और प्रोजेक्ट डिटेल टेबल को मिला के रिपोर्ट बनाना चाहता हूं, तो मैं पहले स्टूडेंट की फील्ड सेलेक्ट कर लेता हूं, आईडी, नाम और एक उसका मोबाइल नंबर। इसी तरह से मैं यहां से दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूं प्रोजेक्ट डिटेल टेबल को। अब की बार यहां से मैं वेबसाइट और टेस्ट 1 टेस्ट 2 टोटल मार्क्स सभी फील्ड्स ऐड कर लेता हूं। सिलेक्टेड फील्ड में मेरे पास सारी फील्ड्स अवेलेबल हो जाती हैं। फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। देखिए यहाँ पे मेरे पास ग्रुपिंग की जानकारी पूछी जा रही है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ग्रुप वाइज इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे जिस आधार पे ग्रुप्स बनाने हैं मुझे यहाँ क्लिक करना पड़ेगा और मेरे पास वहाँ पे ग्रुपिंग के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। मुझे जिस आधार पे ग्रुप बनाने हैं यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और अगर नहीं बनाने तो यहाँ से बैक कर सकता हूँ। जो चेंजेस मैंने किए हैं उन्हें हटा सकता हूँ। अभी मैं बिना ग्रुपिंग के सिंपल रिपोर्ट जनरेट करता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ मेरे पास जानकारी मांगी जा रही है कि अगर मैं रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना चाहता हूँ तो किस आधार पे। यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि स्टूडेंट के आईडी के आधार पे सॉर्ट करें इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट, आपके पास काफ़ी तरह के लेआउट अवेलेबल हैं। यहाँ पे 3 तरह के लेआउट आपके पास अवेलेबल हैं। आप जैसा लेआउट चाहते हैं वैसा ले सकते हैं। इसी तरह से ओरिएंटेशन भी 2 तरह से अवेलेबल है आपके पास, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। मैं लैंडस्केप ले लेता हूँ और यहाँ से कॉलमनर लेआउट चुन सकता हूँ। फिर से नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ से आप रिपोर्ट के लिए क्या टाइटल रखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। मैं टाइटल रख देता हूँ टेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2012, 2012 की टेस्ट रिपोर्ट। चाहे तो फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं डिजाइन को, लेकिन मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ और फिनिश कर लेता हूँ। मेरे पास मेरी रिपोर्ट तैयार है।
यहाँ देखिए पहले आईडी एक स्टूडेंट की डिटेल है, फिर दूसरे स्टूडेंट की, इस तरह से मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स की डिटेल अवेलेबल हो जाती है। आप विजार्ड्स के स्टेप्स को फॉलो करते हुए डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। मेरे पास ये कॉलमनर रिपोर्ट अवेलेबल हुई है। रिपोर्ट्स में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करके कंडीशंस के आधार पर डेटा को अलग अलग फॉर्मेट्स में हम देख सकते हैं। इसके लिए मैं एक रिपोर्ट ओपन कर लेता हूं, जैसे स्टूडेंट रिपोर्ट 2012 जो मैंने बनाई थी उसको ओपन कर लेता हूं। मैं चाहता हूं जिन लोगों की फीस 300 रुपए से ऊपर है वो मेरे पास यहाँ अलग से दिखाई दे। इसके लिए मैं सबसे पहले व्यू पे क्लिक करता हूं और अपने जो रिपोर्ट है उसको लेआउट व्यू में ओपन कर लेता हूं। चेंजेस करने के लिए आप लेआउट व्यू में आ सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ यदि आप फॉर्मेट पे चले जाएं तो बेसिक फॉर्मेटिंग तो आपके पास अवेलेबल है, साथ ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग अवेलेबल है। देखिए यहाँ मैं फीस वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से क्योंकि मुझे फीस मैंने सिलेक्ट किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली यहाँ फॉर्मेटिंग रूल फीस के लिए अवेलेबल हो गया है। न्यू रूल पे क्लिक करते ही यहाँ पे मैं रूल डिफाइन कर सकता हूँ। देखिए फील्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 300, 300 या 300 से ऊपर हो जाए, इस केस में इसका कलर रेड हो जाए। यहां से मैं कलर और भी ले सकता हूं, कॉर्नर पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहां से रेड कलर भी ले सकते हैं। और हल्का से ये जो मेरे पास फॉन्ट है वो बोल्ड रूप में दिखाई दे। जैसे ही इसे मैं ओके करता हूं मेरे पास यहाँ जानकारी अवेलेबल हो गई है कि अगर वैल्यू 300 से ऊपर रहती है या 300 के बराबर होती है तो ये वाला फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। मैं इसे अप्लाई करके ओके कर देता हूं। तो देखिए यहां मेरे पास रिपोर्ट में जहां जहां 300 या 300 से ऊपर की वैल्यू है फीस में, वह सारा डेटा मेरे पास रेड कलर में अवेलेबल हो गया है बोल्ड के साथ। तो इस तरह से कंडीशन फॉर्मेटिंग का प्रयोग करके भी हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। आप यदि हटाना चाहते हैं रूल को तो कंडीशन फॉर्मेटिंग पे दोबारा क्लिक कीजिए, रूल को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट रूल पे क्लिक कर दीजिए, अप्लाई करके ओके कर दीजिए। देखिए फिर से सामान्य रिपोर्ट अवेलेबल हो गई है। तो इस तरह से कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा के आप रिपोर्ट्स में अपने डेटा को कैटेगराइज करके भी देख सकते हैं।